हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल A1 एग्जामिनेशन गाइड। आज मैंने 25 ऐसी जीके प्रश्न लेकर आया हूं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। आपका पहला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्यों को बदलने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, शैडलर आयोग का संबंध किससे था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, पुस्तक
गुलामगिरी के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भील विद्रोह। अगला प्रश्न है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट को।